क्या हाल था, पटना में भी रहते थे, चलते थे तो कैसा लगता था पटना, कहीं कोई दुकान दिखता था जी, शाम होते सब बंद रहता था। आजकल देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकसित हुआ। तो ये सब जो विकसित हो रहा है बिहार का, तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाले का जो प्रचार चलता है चलाइए, लेकिन बिहार में जो काम हुआ है कृपा करके उसको भी चला दीजिए, और नहीं तो ट्वीट कर दिया करिएगा कि ये सब काम हो गया, तो कम से कम सब लोगों को जानकारी रहेगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति का गजब हाल है। कोई कुछ बयानबाजी कर रहा है, कोई कुछ बयानबाजी कर रहा है, और ऐसे में ये तलाशना कि क्या होने वाला है बड़ा मुश्किल है। यूं भी राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो जल्दी होता नहीं। ओरिजिनल तो ये कहावत ब्रिटेन के संविधान को लेकर के है, राजनीति में इसे हूबहू एकदम सही लागू होता है। अब देखिए ना, प्रशांत किशोर ने राग छेड़ा। प्रशांत किशोर क्या बोले कि नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं, और इसका उन्होंने कुछ कनेक्शन ऐसे जोड़ा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को नीतीश जानबूझ करके इस्तीफा नहीं दिला रहे हैं, क्योंकि वो एक चैनल बने हुए हैं बीजेपी से कनेक्शन के लिए। अब मान लिया कि प्रशांत किशोर जो है विरोधी हैं, सुराज यात्रा निकाल रहे हैं, फिलहाल तो उनकी नीतीश से दोस्ती नहीं है, तो इस नाते बोल गए होंगे विरोध में। लेकिन इसी बीच जो कि नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, गठबंधन में हैं, हम के जीतन राम मांझी, उन्होंने जो है कहा कि पलटी मारना कोई बुरी बात थोड़े है। अमया प्रसाद सिन्हा के बात याद दिला दी कि कैसे वो पलटी मारते रहे, यानी कि नीतीश कुमार के पलटी मारने का उन्होंने समर्थन कर दिया कि यदि वो पलटी भी मारते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। वो जो कुछ भी उनके सामने परिस्थितियाँ होगी उसके मद्देनज़र ही तो करेंगे। अब जरा मांझी को सुनिए। क्या कैलकुलेशन है उनके बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा व्यक्तिगत भी अपना मानना है कि राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है, और 2 जोड़ 2 2 भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि एक बार और आप लोगों से कहा है कि महामाया बाबू यहाँ बिहार के राजनीति में इसी प्रकार से कई एक बार उन्होंने पाला बदला था। तो लोगों ने पूछा था उनको कि आप इतना पाला बदल रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार अगर पाला बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फायदा है, और यदि वैसा वो करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि कि वैसी बात नहीं है, वो तो नकार रहे हैं। और रही बात पीके, तो पीके क्या बात है, अपना उनका कैलकुलेशन है, उसके आधार पर वो कर रहे हैं, तो हम उसकी बात नहीं करना चाहते। ठीक ये हुआ। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था, इसी बीच में नीतीश कुमार का एक वीडियो, एकदम ताज़ी वीडियो है, वो वायरल हो रही है। उसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार समेत तमाम जो है अतिथि हैं वो विराजमान हैं वहाँ पे, और नीतीश कुमार बोल रहे हैं। बोलते बोलते विकास की बात कर रहे हैं, मीडिया वालों से अपील कर रहे हैं, और इसी बीच नीतीश कुमार को जंगल राज अचानक याद आ गया, और तुलना करने लगे कि उन्होंने कितना काम किया है। पटना का एग्जाम्पल देने लगे कि कैसे शाम को दुकानें बंद होने लगती थी। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। कम से कम पुराना चीजवा को जितना काम बिहार में हो गया है और जितना डेवलपमेंट हुआ है, पढ़ाई से लेकर के, शिक्षा से लेकर के विकास तक का काम जितना हुआ, आप पहले भूल मत जाइए। क्या हाल था, पटना में भी रहते थे, चलते थे तो कैसा लगता था पटना, कहीं कोई दुकान दिखता था जी, शाम होते सब बंद रहता था। आजकल देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकसित हुआ। तो ये सब जो विकसित हो रहा है बिहार का, तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाले का जो प्रचार चलता है चलाइए, लेकिन बिहार में जो काम हुआ है कृपा करके उसको भी चला दीजिए, और नहीं तो ट्वीट कर दिया करिएगा कि ये सब काम हो गया,
तो कम से कम सब लोगों को जानकारी रहेगी। जैसा कि आपने सुना, अब अंदाजा लगाइए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, जिनके पिता के जंगल राज का हवाला दिया जा रहा है, वहीं पे मंच पे विराजमान हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस जंगल राज की याद दिला रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है अंदर खाने? दरअसल है क्या कि जब से नीतीश कुमार अलग होकर के सरकार बनाए हैं, तब से बीजेपी ने जो उनकी सत्ता है उसको उस पर वार करने के लिए जो वो तथ्य जुटा सकते वो तथ्य जुटा के वार कर रही है। बीजेपी का एक ब्रह्मास्त्र है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में क्या है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, यहाँ पे वो बढ़त ले जाती है और उस बढ़त के हवाले से वो वार कर रही है नीतीश कुमार पे। अब नीतीश कुमार के पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये बात तो सही है कि लालू प्रसाद यादव के राज में जंगल राज था, तो फिर किससे कंपैरिजन करेंगे? यदि जस्ट अपने वाले पहले वाले से करते हैं तो उससे तो हो नहीं सकता, क्योंकि तब तो ठीक ही माना जाएगा। तो कहाँ से करेंगे? यदि 17 साल इनको 15 साल लालू का राज रहा, 32 साल बिहार में यही दोनों भाई जो है छाए हुए हैं, तो फिर वो जंगल राज की तरफ चले जाते हैं। अब तेजस्वी को बुरा लगा चाहे लालू यादव को बुरा लगे, ये तो हकीकत है कि उनके ज़माने में जंगल राज था और लोग जो है बिहार पटना छोड़ करके भागने लगे थे। वही बात नीतीश कुमार ने कह दी है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति के चतुर सुजान है, कोई भी बात वो यूं ही नहीं कहते हैं, उसके पीछे उनका मकसद होता है। तो ये जो प्रशांत किशोर से लेकर के जीतन राम मांझी तक सब जो बातें हो रही हैं पाला बदलने की, उसमें ये भी तो हो सकता है दबाव की राजनीति कि ये लोग जितना बोल रहे हैं बोलने दीजिए, क्योंकि आरजेडी पे भी प्रेशर रहना चाहिए कि नीतीश के पास अभी भी विकल्प है। क्योंकि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी को मुख्यमंत्री जल्दी बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो ये एक काट की राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही प्रशांत किशोर का नाम आता है तो कहते हैं नीतीश कुमार को उनका नाम मत लीजिए, उनको मैंने बहुत मान दिया है, अपने साथ रखा है, लेकिन अब वो क्या क्या बोल रहे हैं उस पर वो कोई जवाब नहीं देना चाहता, बेहतर होगा कि आप उनका नाम ही मत लीजिए। तो ये तो नीतीश कुमार जो है हर मामले में बोल देते हैं, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ है। अचानक इतनी बयानबाजी बढ़ जानी, वो भी पाला बदलने को लेकर के, और इसी बीच में नीतीश कुमार का जंगल राज को याद करना कुछ तो कहता है। हालांकि इतनी जल्दी वापसी या पाला बदल इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जब उन्होंने पाला बदला है, चाहे 2013 रहा हो और चाहे 2017 रहा हो और चाहे 2022 रहा हो, तो आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी समय का गैप है। और इस बार जैसे ऐसे शोर मचाया जा रहा है कि बस आजकल में होने ही वाला है, ऐसा लगता नहीं है। कम से कम यदि पाला भी बदलना होगा तो वो 2024 के आम चुनाव का इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये बयानबाजी बहुत कुछ कहती है, ख़ास तौर से नीतीश कुमार की ज़ुबान से जंगल राज शब्द निकलना और उसको याद करना। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।